हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो भी अभी लेटेस्ट 2026 के क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ ये अभी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स, ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। तो इंडिया का क्या रैंक है किस चीज़ में, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में। तो इंडिया का रैंक है 16। क्लियर होगा? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026। सबको पता है कि हर साल जब भी रिपब्लिक डे आती है कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है हमारे कंट्री में। तो इस साल जो रिपब्लिक डे में 2026 का रिपब्लिक डे में कौन से चीफ गेस्ट आए थे? तो एंटोनिया कोस्टा आए थे। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो कौन सा स्टेट लिविंग रूट ब्रिज है जो किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वो कौन से स्टेट में है? तो मेघालय में है ये। क्लियर होगा सबको? हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 का पहले क्या बोल रहा है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025। तो इंदिरा गांधी प्राइज किस चीज़ के लिए? पीस के लिए। किस कौन से ईयर 2025 में किनको अवार्ड मिला है? तो ग्रेग माइचल को ये अवार्ड मिला है। अब क्वेश्चन 5 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक 80 पोजीशन पे इंडिया रैंक करता है। अब क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में है वेयर वॉज द 56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड। तो 56 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग कहाँ हुआ है? तो कहाँ? डावोस में ये मीटिंग हेल्ड किया गया है। और ये जितने भी जैसे 56 55 आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में अगर 56 नहीं तो 55 पूछ देगा, प्रीवियस या लेटर मीटिंग का पूछता है। तो अगर आपको ये नंबर भी याद रखना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 7 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। तो हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे तो 10 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर होगा सबको? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे में क्या बोल रहा है? गल्फ फूड 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो जो गल्फ फूड हुआ 2026 का वो किस सिटी में हेल्ड किया गया था? तो इसको दुबई में हेल्ड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इन विच कंट्री द 17 एडिशन ऑफ ट्राईलैटरल एक्सरसाइजेज दोस्ती 17 2026 टू प्लेस। तो जो 17 एडिशन का क्या ट्राईलैटरल एक्सरसाइज हुआ था, इसका नाम क्या था? दोस्ती 17। कहाँ कहाँ हुआ है वो? तो उसको मालदीव्स में कंडक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 10 में विच आर्मी ऑफिसर वॉन यूएन सिक्योरिटी जनरल अवार्ड 2025। तो किस आर्मी ऑफिसर को क्या चीज़ मिला है? तो यूएन सिक्योरिटी जनरल अवार्ड मिला है 2025 का। तो स्वाति शांता कुमार को ये अवार्ड मिला है। क्लियर होगा सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? तो व्हाट वाज द नेम ऑफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन दैट कैप्चर वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इन जनवरी 2026। ये न्यूज़ बहुत हाईलाइटेड था। तो जो कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था यूएस के द्वारा किस किनको कैप्चर करने के लिए? तो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको कौन से ऑपरेशन के द्वारा कैप्चर किया गया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा इनको कैप्चर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 12 में है विच कंट्री अडॉप्टेड यूरो एज एन ऑफिशियल करेंसी एंड बिकम 21st नेशन ऑफ द यूरो जोन। तो किस कंट्री ने अपना ऑफिशियल करेंसी यूरो को अडॉप्ट किया है और वो किस लिस्ट में आ गया है? 21st मेंबर ऑफ यूरो जोन के लिस्ट में वो आ चुका है। तो वो कौन सा है? बुल्गारिया है कंट्री। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडिया टू बिकम विलिस रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होगा, आप लोग लिख के रखना ये क्वेश्चंस। और मैंने अपने करंट अफेयर के वीडियोस में भी बताया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर वो पहले कवर कर लो, उसके बाद क्विज देना तो ईजी होगा आपको क्विज देना। तो
किस इंडियन ने पहली बार विलीज रिसर्च हीरोज प्राइज जीता है 2025 का? तो है चंद्रकांत लहरिया, इन्होंने प्राइज जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? विच कंट्री हैज़ विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो WHO से किस कंट्री ने अपना विड्रॉ ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है? तो वो कौन सा कंट्री है? US ने विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद तेलंगाना टू डेवलप भारत फ्यूचर सिटी? तो भारत फ्यूचर सिटी को डेवलप करने के तेलंगाना से किस कंट्री ने पार्टनरशिप किया है? तो UAE ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? तेलंगाना के साथ। किस चीज़ को डेवलप करने के लिए? तो भारत फ्यूचर सिटी को डेवलप करने के लिए। क्लियर होगा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन से क्वेश्चन 16 में विच सिटी हैज़ रैंक्ड वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स? तो 10 साल तक एक ही सिटी नंबर 1 पे आ रहा है किस चीज़ में? तो वर्ल्ड सेफ्टी सिटी के इंडेक्स में। तो वो कौन सा सिटी है? अबू धाबी। वो पहला सिटी है जो 10 साल तक कंसेक्यूटिव ईयर जीत रहा है। किस चीज़ में रैंकिंग में फर्स्ट में आ रहा है? वर्ल्ड सेफ्टी सिटी के इंडेक्स में। क्लियर होगा सबको? तो 17 क्वेश्चन के में क्या बोलता है अब देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर अ न्यू एग्रीमेंट? तो कौन सा कंट्री बना है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर किस चीज़ के लिए? तो LNG सप्लायर एक नया एग्रीमेंट के बाद। तो ये कौन सा होगा? UAE होगा। क्लियर होगा सबको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर फिनेक रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है फिनेक रिवर, वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 300 ईयर ओल्ड जाइंट ब्लैक कोरल वॉज डिस्कवर्ड इन डीप सी नियर विच कंट्री? तो 300 साल पुराना ओल्ड जाइंट ब्लैक कोरल डिस्कवर किया गया है कहाँ? डीप सी के पास। तो वो किस कंट्री के पास वो डिस्कवर किया गया है? तो वो न्यूजीलैंड के पास डिस्कवर किया। 100 ईयर ओल्ड जाइंट ब्लैक कोरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में है कि रिसेंटली अ जॉइंट डिक्लेरेशन इन इंटेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कॉपरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड। तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया किसके बीच? इंडिया और जर्मनी के बीच जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कॉपरेशन साइन किया गया है इंडिया और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 21 में हु इज़ अ वेनेजुएलन नोबेल पीस प्राइज विनर 2025 हु प्रेजेंटेड हर मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप? तो वेनेजुएलन नोबेल पीस प्राइज जो 2025 का था जो किसको प्रेजेंट किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। वो किसने प्रेजेंट किया है? तो वो किया है मारिया कोरिना मचाडो ने उसे प्रेजेंट किया है। अब क्वेश्चन 22 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 का वो पब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। विच सिटी hosted 28 conference of speaker and presiding officer of commonwealth? 28 conference of speaking and presiding officer का commonwealth का कौन सिटी होस्ट किया है? तो उसने न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है ये मीटिंग। क्वेश्चन 24 में क्या है? यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरियल लिस्ट? तो यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को डिक्लेयर किया किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरियल लिस्ट। तो कौन सा ईयर है? 2026 का ईयर को वो डिक्लेयर। तो 25 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? तो कौन सिटी होस्ट करेगा पहला एडिशन इसका? तो न्यू दिल्ली ही होस्ट करेगा इसका भी। ये न्यू एडिशन फर्स्ट एडिशन है ये इंडिया का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइंड अ लॉ क्लर्क एक्सचेंज MOU विच कंट्री? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या साइन किया है? लॉ क्लर्क एक्सचेंज MOU किस कंट्री के साथ इसने साइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? तो इसको भूटान के साथ साइन किया गया है इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस पे ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच कंट्री बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2025? और अब 2025 में कौन सा कंट्री सबसे आगे है? तो इंडिया सबसे आगे है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में 2025 में। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 28 देखते हैं, क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है। तो मामाडी डोम्बुआ बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये किस कंट्री की प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये गिनिया का प्रेसिडेंट बने हैं। आगे में क्या बोल रहा है, हु वॉन द ओपन टाइटल एट वर्ल्ड ब्रिज चेस चैम्पियनशिप 2025, तो किसने ये अवार्ड जीता है, तो ये जीता है किसने, मैग्नस कार्सन ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, तो व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेकल डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑब्जर्व, मतलब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, और आप बताना इसका ये किनके द्वारा किनका इन्वेंशन था। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 31 पे क्या है, व्हेन वॉज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड 2026, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 25 जनवरी को। तो यही था सारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चंस।